सत श्री अकाल। आज हम इस हुक्मनामे को डिस्कस करेंगे जो आज के दिन पर फर्स्ट हुक्मनामा लिखा था जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ था हरमंदिर साहिब में। और बाबा बुढ़ा जी फर्स्ट ग्रंथी थे और उन्होंने जब हुक्मनामा लिया था तो आया था, संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 783 पे है, 783 पर। तो इसमें बाबा जी हमें क्या बता रहे हैं कि जो संत होते हैं, संत कौन होते हैं? जो दिन और रात प्रभु के याद में रहते हैं, कभी प्रभु उनको भूलता नहीं है, उनकी मेन प्रायोरिटी प्रभु ही होती है, तो वो संत होते हैं। तो उनके काम प्रभु आप आके करता है। संता के कारज आप कहलोआ, हर कम करावन आया राम। तो जैसे हरमंदिर साहब बना था, ये इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन थी और उसके अंदर जो दिमाग लगा था, और जैसे उसके अंदर ऐसी किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था वो सब काम कराना, तो वो प्रभु ने खुद आके कराया था। और ये हुक्मनामे में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी, ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। मतलब कि वो धरती भी सुहावी है, मतलब कि कितनी सुंदर है वो धरती, कितनी पुण्य वाली धरती है। और वो जो ताल, जो जिसमें सब जल है, उसको ताल बोला था, वो भी कितना सुहावा है, जिसमें अमृत जल पड़ा हुआ है। अमृत जल है जो हम सबके दुखों को हरने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। मतलब कि जितने भी आपके मनोरथ हैं वो सारे यहाँ पर इस धरती पर पूरे होंगे, जहाँ पे यह हरमंदिर साहिब का की सुंदर धरती है, जहाँ पर जो भी आएगा उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, पूरी तरह से ये धरती सज के तैयार है, जिसमें कि इस ताल में अमृत जल भरा हुआ है। और ये धरती सबके सारे मनोरथ पूरे करती है। ये सबने देखा भी है, खुद एक्सपीरियंस किया है। जय जयकार भया जग भीतर, लाथे सगल विसूरे। मतलब कि ये सारे जितने भी वोस हैं, जितने भी दुख हैं, वो सारे हर लेती है ये जो धरती है। इसमें जो बाणी चलती रहती है, वो एक जय जयकार, प्रभु की जय जयकार हो रही है। जय जयकार भया जग भी अंतर, लाथे सगल विसूरे। जो जय जयकार कर रहा है, जो इस धरती पर प्रभु की बाणी गाई जा रही है, सारे वो दुख हरने वाली बाणी है। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया। जो वेद और पुराण हैं वो भी प्रभु का जस गा रहे हैं। पूरन पुरख, प्रभु के लिए ये एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, पूरन पुरख, अच्युत अविनाशी, जिसको कि मतलब ओमनी पोटेंट है, वो इम्पेरिशेबल है, इमूवेबल है। ये सारे एडजेक्टिव्स प्रभु के लिए यूज़ होते हैं कि जो वेद और पुराण है वो भी उस प्रभु के जस गा रहे हैं। अपना बिरद रखा परमेश्वर, नानक नाम ध्याया। तो बाबा जी क्या बोलते हैं कि जो प्रभु के भक्त हैं वो उसका सिर्फ नाम सिमरन करते हैं, उसकी जस गाते हैं, उसके बाद प्रभु अपने आप ही अपना बिरद रखता है। मतलब अपने आप ही अपने नाम की, जो उनके भगत जो नाम ले रहे हैं उसकी इज्जत प्रभु खुद रखता है। उनके काम खुद आके करता है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि हम अपने काम कैसे करें, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो या कितना भी छोटा काम हो। नवनिध रिद्ध सिद्ध दीनी करते, तोट न आवे काई राम। मतलब 9 निधियाँ, 9 ट्रेजर्स, वेल्थ, परफेक्शन, ये सब प्रभु देता है। किसी चीज़ की तोट नहीं आती, किसी चीज़ की कमी नहीं आती। नवनिध रिद्ध सिद्ध दीने करते, टोट न आवे काई राम। किसी चीज़ की भी कमी नहीं आती। खात खर्चत बिलछत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। मतलब खा रहा है, खर्च कर रहा है, जितना भी, टोट नहीं आती कभी। जितना भी वो खा ले, खर्च कर ले, क्योंकि उसके अंदर इतनी तृष्णा और इतनी भूख और इतनी डिज़ायर्स ही नहीं होती कि वो इतना खर्च कर लेगा जितना उसकी कैपेसिटी से बढ़ के होगा। जितना प्रभु के भक्तों को भक्ति में आनंद मिलता है, उनकी दुनियावी इच्छाएं,
दुनावी खर्च करने की लालसाएं कि जहाँ उनके पैसे ही पूरे ख़त्म हो जाए, ऐसी इच्छाएं ही नहीं रहती। हाँ, जो बेसिक होती हैं वो इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनकी पूरी हो जाती हैं कि कभी पैसे की कमी नहीं आती उनको। खात खर्चत बिलछत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। तो ये सारी जो है गिफ्ट है क्रिएटर की, करते की दात हैं। दात सवाई निखुट न जाई, अंतर जामी पाया। तो इसकी जो ये दात है ये कभी निखुटती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती। अंतर्जामी को हमने, प्रभु अंतर्जामी, वो जानता है हर मोमेंट पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती जाती हैं, तो कोई भी कमी नहीं रहती लाइफ में। कोट बिघन सगले उठनाटे, दुख न नेड़े आया राम। तो जितने भी बिघन थे, कोई जैसे ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, वो अपने आप भाग जाते हैं, कोई दुख पास में नहीं आता। दुख न नेड़े आया राम, दुख न नेड़े आया। कोट बिघन सगले उठ नाटे, मतलब उठ के भाग गए। दुख न नेड़े आया, शांत सहज अनंत घनेरे, बिनसी भूख सभाई। जो मन की भूख है वो सारी चली जाती है, शांति, एक सहजता आ जाती है उस इंसान के अंदर जो प्रभु का गुणगान करता है, प्रभु के सिमरन में रहता है। तो उसमें एक शांति और सहज आ जाता है, आनंद मिल जाता है उसको। नानक गुण गावे स्वामी की, अचरज जिस वडियाई राम। जिसकी इतनी अचरज बढ़ाई है, इतनी बेअंत, मतलब कि वंडरस है उसकी जो वडियाई है, वो कही नहीं जा सकती। तो हम उस स्वामी के गुण गा रहे हैं। जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। एक मानस, जो एक मनुष्य है, वो क्या है बेचारा, जिसका काम है वो खुद ही उस मनुष्य से कराता है। मनुष्य अपने आप को अहंकार में रखता है कि मैंने किया है, बट करण करावनहार स्वामी ही है। और जो इस बात को समझ जाता है वो हमेशा शांति में और सहजता में रहता है कि प्रभु ही उससे ये करवा रहा है, उसको ये हमेशा याद रहता है। तो उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आता कि जिसका कार्य है उसने ही किया है, मानस क्या बेचारा, मैं क्या बेचारा हूँ, वो अपना काम खुद ही करा है। भगत सोहे हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम। तो जो भगत हैं वो प्रभु के दर पे सोते हैं, मतलब कितने सुंदर लगते हैं भगत उसके दर पे, उसकी शोभा गाते हुए, उसका जस गाते हुए, और सब हमेशा उसका जयकार करते रहते हैं। गुण गाए गोविंद आनंद उपजे, गुण गाए गोविंद आनंद उपजे, साथ संगत संग बनी, जिन उदम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। तो जब हम प्रभु के गुण गाते हैं और संतों की कंपनी में रहते हैं तो एक अलग ही तरह का आनंद उपजता है, जिसको कि मुख से बयान करना मुश्किल है। जैसे कहते हैं गूंगे की मिठाई, जो गूंगे ने एक मिठाई खा लिया, अब उसको बोलो अब बता कितनी मीठी हो, कैसे बताएगा, कुछ बस एक्सप्रेशन से बता सकता है कि कितनी मीठी है। तो ऐसे जब गुण गाते हैं उस करते के, उस प्रभु के, तो एक आनंद उपजता है। और साथ संगत के संग जब होता है तो वो एक आनंद घनेरा ही, अलग ही आनंद हो जाता है। गुण गाए गोविंद, गुण गाए गोविंद आनंद उपजे, साथ संगत संग बनी, जिन उदम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। तो जिसने भी ये ताल बनाने में, जिसमें वो जल है, जो जल सब दुखों को हर रहा है, तो उसकी उपमा हम क्या कर सकते हैं। जिसने इतना बड़ा ताल वो बनाया है खुद आके, और मनुष्यों से बनवाया, पर करवाया उसने ही है, प्रभु ने ही कराया। तो उसकी उपमा हम नहीं कह सकते शब्दों में। 68 तीर्थ पुण्य किरिया, महानिर्मल चारा। जो 68 तीर्थ उस टाइम पे बोला जाते थे कि 68 तीर्थों का स्नान, वो सारे इसी ताल में आ गए हैं। 68 तीर्थ पुण्य क्रिया, जितने भी मेरिट्स कह सकते थे उन 68 होलीज के, वो सारे गुड एक्शंस और डीड्स, वो सारे इस ताल में आके बस गए हैं। पतित पावन बिरत स्वामी, नानक शब्द आधार। लेकिन शब्द आधार होना चाहिए, तभी वो पतित को पुनीत कर सकता है। तो पतित को पावन कर सकता है, उसका बिरद है उस स्वामी का, पतित को पावन करने का। लेकिन नाम का आधार जब तक नहीं होगा तब तक पतित पावन नहीं हो सकता। तो इसलिए वाणी और पाणी, तो जल का भी वहाँ पर एक सपोर्ट है और वाणी की भी सपोर्ट है। तो दोनों की एक लेके सपोर्ट जो है वो एक इंसान को कंप्लीट खुशी आनंद दे सकती है, उसके सारे दुख हर सकती है। पतित पावन बिरत स्वामी, नानक शब्द आधारा,
गुण निधान मेरा प्रभ करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनती स्वामी, नाम महारस दीजे राम। तो ये संता की बेनती है कि हे प्रभु हमें अपने महारस नाम का हमें रस दे। नाम दीजिए दान कीजिए, बिसर नाही एक खिनो। ये संत अरदास कर रहे हैं कि हमें एक खिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी तो हमें भूल मत। गुण गोपाल उच्चर रसना, सदा गाइए अनदिनों। गुण उस गोपाल के गा और हमेशा उसको याद रख, अनदिनों, हर वक्त। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मंतन अमृत भीजे। बिनवंत नानक इच पुन्नी, देख दर्शन जीजे। तो जिसके अंदर वो प्रीत लग जाती है नाम के प्रति, वो उसका जो मन तन में एक अमृत भर जाता है। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत भीजे। बिनवंत नानक इच पुन्नी, पेख दर्शन जीजे। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि मेरी इच्छ पूरी हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जैसे मैंने प्रभु का दर्शन देख लिया, उसी को देख के मैं जी रहा हूँ, उसके बाद मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहे। तो प्रभु करे कि हमें भी वाणी से इतना प्यार हो कि हम इतनी उसकी वाणी के रस में, इतना आनंद में डूब जाएं कि हमारी भी सब तरह की इच्छाएं और सब तरह के दुख जो हैं वो वाणी के अंदर मर्ज हो जाएं। और क्योंकि बाबा जी ने हमें इतना बड़ा खजाना दिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, और उस खजाने का हम पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये जो सिख रिलीजन हमें दे रहा है, सिक्खी हमें दे रही है, सीखने की हमें हमारे अंदर हमेशा रहे कि हमें सीखना है प्रभु से, गुरु की बाणी से, और उससे हम जुड़े रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।